एक्सरसाइज नंबर 13.3 में क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। गिवन है अ वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग 14 मीटर डीप। गिवन है हमें एक वेल है, ठीक है, उसको डग आउट किया गया यानी खोदा गया, और कितना खोदा गया कि 14 मीटर तक, ठीक है। और अगर आप ये ध्यान दें तो ये आपके पास लेट अस से दिस इज ग्राउंड, ठीक है। ग्राउंड में ही तो खोदा जाएगा, तो दिस इज ग्राउंड, ठीक है। द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज बीन स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड इट in the shape of a circular ring of width 4 meter to form an embankment। अच्छा, एक चीज और गिवन है, द डायमीटर इज, यानी ये जो डायमीटर दिया हुआ है दिस इज 3 मीटर, ठीक है। अभी क्या बोला गया है, इसके अंदर की जो मिट्टी निकली है बाहर, वो बाहर स्प्रेड कर दिया गया इन द शेप ऑफ सर्कुलर रिंग, यानी कुछ इस तरीके का शेप और कुछ इस तरीके का है, ठीक है, कुछ इस तरीके का है। थोड़ा सा डायग्राम को समझने की कोशिश करिएगा कि ये थिकनेस है, राइट, ये थिकनेस है, ठीक है। दिस विड्थ इज 4 मीटर, ठीक है। दिस विड्थ इज 4 मीटर। हमें क्या ढूंढना है, फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट। हमें ये हाइट ढूंढना है, लेट अस से दिस हाइट इज h। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जो मिट्टी बाहर निकली है, यानी जो वॉल्यूम ऑफ द अर्थ टेकन आउट, यानी जो वॉल्यूम निकली है उस नीचे जो वेल बना है सिलिंड्रिकल शेप में जो वेल बना है, वही मिट्टी तो बाहर जाके एम्बैंकमेंट बना है, करेक्ट, सर्कुलर रिंग ऑफ विड्थ 4 मीटर टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, हम ये करने वाले हैं कि लेट जो इनर है, इनर जो रेडियस है वो तो इस रेडियस के बराबर होगा वेल के, ठीक है बच्चों। और जो आउटर रेडियस है, यानी इसको मैं ऊपर से देखूं तो कुछ इस तरीके का दिखेगा, एक ये और ऐसा, ठीक है। ये मिट्टी से भरा हुआ है, ठीक है। और ये थिकनेस गिवन कितना है, ये दिस थिकनेस इज गिवन एज 4 मीटर, ये लिखा है विड्थ 4 मीटर, ठीक है। और इनर रेडियस जो ये यहां से लेके ये रेडियस है, दिस रेडियस इज द रेडियस ऑफ द वेल। और ये रेडियस ऑफ वेल कितना है, रेडियस ऑफ वेल इज इक्वल टू डायमीटर इज 3/2, दैट इज 1.5 मीटर, यानी दिस इज 1.5 मीटर। और बताइए अगर ये 1.5 है तो ये आउटर वाला रेडियस कितना होगा, दिस विल बी 1.5 प्लस 4 मीटर, राइट, क्योंकि विड्थ 4 मीटर दी हुई है, तो दोनों को ऐड करिए तो क्या आ जाएगा, दिस विल बी 5.5 मीटर, ठीक है। दिस इज 5.5 मीटर। रेडियस ऑफ वेल तो हमारे पास आ गया 1.5 मीटर, और आउटर रेडियस इसको आप लिख सकते हैं आउटर रेडियस, ठीक है, इज इक्वल टू 5.5 मीटर, ठीक है। नाउ वी हैव वॉल्यूम ऑफ वेल इज इक्वल टू वॉल्यूम of the embankment, and this is equal to what, वॉल्यूम ऑफ आउटर रेडियस, यानी आउटर का वॉल्यूम माइनस इनर करेंगे तो हमारे पास जो विड्थ बनी है, एम्बैंकमेंट बना है, उसकी वॉल्यूम आ जाएगी, ठीक है। तो मैं लिखना ये चाहता हूं कि वॉल्यूम ऑफ
the cylinder having outer radius minus volume of the cylinder having inner radius. राइट, समझ में आ रहा है बच्चों? दिस इज इक्वल टू, अच्छा पहले हम लोग वॉल्यूम ऑफ वेल निकाल लेते हैं. वॉल्यूम ऑफ वेल is given by, that is volume of a cylinder. This is equal to pi r square h, where r is the radius of well and h is the height of well. क्या गिवन है हमें? height of well is given as 14 meter, right? और radius of well is 1.5 meter. ठीक है, तो radius of well is 1.5 meter और h is कितना है? 14 मीटर. 14 मीटर. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वेल हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे. This is equal to pi into r is 1.5 square into h is 14 मीटर क्यूब. एंड इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं. ठीक है, नाउ हमने क्या किया? वॉल्यूम ऑफ वेल निकाल लिया अभी. ठीक है, दिस इज इक्वल टू दिस. अभी हम इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम लोग सिंप्लीफाई लास्ट में करेंगे जब इक्वेट कर देंगे. अब हमारे पास आरएचएस में क्या है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हैविंग आउटर रेडियस माइनस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हैविंग इनर रेडियस. तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हैविंग आउटर रेडियस, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हैविंग आउटर रेडियस इज गिवन एज कितना आएगा? पाई आर स्क्वायर एच, और आर ये आउटर है. ठीक है, वेयर आर आउटर इज द रेडियस. ठीक है, आउटर रेडियस, एंड एच इज द हाइट ऑफ सिलेंडर. ठीक है, हमने यहाँ पे h कंसिडर किया है बच्चों. यहाँ पे हमने h को कंसिडर किया, राइट. ये h इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर. आउटर रेडियस कितना है आया हमारे पास? आउटर रेडियस इज 1.5 प्लस 4 मीटर, दैट इज 5.5 मीटर. ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आप वैल्यू पुट अप कर दीजिए. इक्वल टू आर आउटर वॉज होल स्क्वायर into h meter cube. ठीक है, let us say this is equation number 2, यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हैविंग आउटर रेडियस इज इक्वल टू दिस मच मीटर क्यूब. फिर हम लोग को कैलकुलेट करना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हैविंग इनर रेडियस. क्या जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू पाई आर इनर स्क्वायर टाइम्स एच. और आर इनर क्या है? आर इनर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द वेल ओनली. ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू कितना है? रेडियस ऑफ वेल इज 3/2, दैट इज 1.5. तो 1.5 मीटर. तो इस वैल्यू को पुट अप करेंगे तो क्या आ जाएगा? पाई इंटू 1.5 टाइम्स इंटू 1.5 इंटू h, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3. Therefore volume of cylinder having an inner radius is pi r square h, where r is 1.5 मीटर. ठीक है, अब हम लोग को उसको पुट अप कर देना है, यानी हमें एज पर
जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो क्या है, ये वॉल्यूम ऑफ वेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हैविंग आउटर रेडियस माइनस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हैविंग इनर रेडियस। ये आ जाएगा आपके पास, दिस विल बी इक्वल टू 1 इक्वल टू 2 माइनस 3। यही है इक्वेशन 1। ठीक है, दिस इज इक्वेशन एंड दिस इज इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन 1 हमारे पास था पाई इंटू 1.5 होल स्क्वायर इंटू 14, पाई इंटू 1.5 होल स्क्वायर इंटू 14 इज इक्वल टू पाई 5.5 होल स्क्वायर h माइनस पाई 1.5 होल स्क्वायर इंटू h। अब RHS में से h कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप पाई और h कॉमन ले लीजिए तो आपके पास आ जाएगा 5.5 होल स्क्वायर माइनस 1.5 होल स्क्वायर इक्वल टू पाई 1.5 होल स्क्वायर इंटू 14। आप ध्यान देंगे तो ये पाई और ये पाई कैंसिल आउट हो जाएगा और h की वैल्यू क्या आ जाएगी, h विल बी इक्वल टू 1.5 होल स्क्वायर इंटू 14 अपॉन 5.5 होल स्क्वायर माइनस 1.5 होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू, कैलकुलेट करिए इसको जल्दी से और बताइए क्या आ रहा है। दिस इज इक्वल टू 31.5 अपॉन 28 and this is equal to 1.125 meter. 1.125 meter. The height is 1.125 meter. The height of embankment is 1.125 meter and this is your answer. क्लियर है बच्चों, समझ में आया? बेसिक इस सवाल में जो थॉट प्रोसेस हम लोग को समझना है कि जब कुआं, जब नीचे से मिट्टी खोदी गई, उस मिट्टी से एक एक वो बनाया गया, क्या बोलते हैं, सर्कुलर रिंग बनाई गई। भाई सर्कुलर रिंग, जब सर्कुलर रिंग बनेगी तो एक आउटर रेडियस होगा, एक इनर रेडियस होगा, तभी तो थिकनेस होगा। और वो थिकनेस कितनी गिवन थी, 5 मीटर गिवन थी एज पर, सॉरी 4 मीटर गिवन थी एज पर क्वेश्चन। और इनर रेडियस कितना था, हम इनर रेडियस दैट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ वेल दैट वाज गिवन एज 1.5 मीटर। अब आउटर रेडियस और इनर रेडियस हमें पता है, थिकनेस हमें एज पर क्वेश्चन हमें पता है थिकनेस, हमने हाइट अज्यूम कर लिया कि h हाइट है, हमने इस इक्वेशन को इक्वेट किया और हमारे पास h की वैल्यू आ गई, दैट इज इक्वल टू 1.125 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है अ कंटेनर शेप्ड लाइक अ राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग डायमीटर एज 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर फुल ऑफ आइसक्रीम। ठीक है, राइट सर्कुलर सिलेंडर है हमारे पास, हैविंग डायमीटर एज 12 सेंटीमीटर। भाई डायमीटर 12 है तो रेडियस कितना होगा, 12/2, दैट इज 6 सेंटीमीटर। लिख लेते हैं यहाँ पर, रेडियस ऑफ कंटेनर is equal to 12/2 that is 6 सेंटीमीटर। और हाइट कितना गिवन है, 15 सेंटीमीटर गिवन है। एंड दिस कंटेनर कंटेन्स आइसक्रीम। ठीक है, गिवन है। आगे देखते हैं, द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू कोन्स ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 6 सेंटीमीटर having a hemispherical shape on the top. Find the number of such cones which can be filled with ice cream. तो आइसक्रीम बेसिकली हमारे पास क्या, कौन सा शेप में आएगा, गिवन है कोन के शेप में। ठीक है, लेट अस से दिस इज कोन गिवन और द हाइट इज
दी हाइट इज यानी ये यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस हाइट इज 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज 6 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या आएगा बच्चों? 3 सेंटीमीटर आएगा। यहाँ पे लिख लीजिए कि रेडियस ऑफ कोन इज 6/2 दैट इज 3 सेंटीमीटर। ठीक है। और एक और क्या बात कह रहा है कि जो आइसक्रीम है वो आइसक्रीम में ऊपर हेमिस्फेरिकल शेप भी है, राइट। अब बताइए, अगर ये इसका डायमीटर 6 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना था? 3 सेंटीमीटर था हमारे पास, राइट। तो देयर फोर जो इसका रेडियस होगा दैट विल ऑल्सो बी 3 सेंटीमीटर। तो इस हेमिस्फेरिकल जो कि आइसक्रीम है उसका भी रेडियस क्या है? 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमें क्या निकालना है? फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन्स विच कैन बी फिल्ड विद आइसक्रीम। इसका मतलब क्या हो गया? जितना इस कंटेनर में आइसक्रीम होगा उतनी ही तो नंबर ऑफ कोन्स में आप अप्लाई करोगे, राइट। तो पहले लिख लेते हैं कि लेट n बी द नंबर ऑफ कोन्स विच कैन बी फिल्ड विद आइसक्रीम। ठीक है, अब बताइए, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, ब्रैकेट में लिख लीजिए, दिस इज राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इक्वल टू n टाइम्स यानी n इंटू वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन वन कोन। मानोगे ये बात? भाई जितना कंटेनर में होगा, अगर हमने n आइसक्रीम मान लिया, n कोन आइसक्रीम मान लिया, तो n इंटू वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन वन कोन। ठीक है, और उस वन कोन में वॉल्यूम ऑफ इन वन कोन क्या आएगा? इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। यहाँ पे देखिए, अब आइसक्रीम का कोन ऐसा है कुछ, और वॉल्यूम आपका ये भी तो वॉल्यूम आएगा, इसका वॉल्यूम जो इसके अंदर आइसक्रीम है वो ये है, राइट। और जो ये हेमिस्फेरिकल है शेप का वो भी तो आइसक्रीम ही है हमारे पास। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू बताइए, वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 आर स्क्वायर एच। यहाँ पे मैं कोन लिख देता हूं, एच कोन, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर इज गिवन बाय 2/3 आर क्यूब। यहाँ पे हार हेमिस्फेयर लिख देता हूं। ठीक है, वेयर आर कोन इज द रेडियस ऑफ कोन, h cone is the height of cone, r hemisphere is the radius of hemisphere। अब r कोण की वैल्यू क्या है? r कोण इक्वल टू बताइए क्या है? h कोण इक्वल टू क्या है? और r हेमिस्फेयर इज इक्वल टू, देखिए r कोण क्या है हमारे पास? r कोण इज 3 सेंटीमीटर, हाइट इज 12 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर, हाइट कितना था? 12 सेंटीमीटर, और आर हेमिस्फेयर भी हमारे पास 3 सेंटीमीटर है हमारे पास। वैल्यूज को पुट अप करिए, क्या जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू 1/3 पाई को पाई रहने दीजिए, इंटू आर स्क्वायर इज 3 स्क्वायर इंटू एच कोण इज 12
प्लस 2/3 पाई 3 क्यूब। ठीक है, इसको पाई कॉमन ले लीजिए यहाँ से, तो यू विल गेट 9 इंटू 12/3 प्लस 2/3 इंटू 3 ठीक है, 3 कैंसिल आउट कर दीजिए, ये 3 या 9, कैलकुलेट करिए इसको, क्या आएगा, पाई 36 प्लस 18 54 पाई। तो वॉल्यूम कितना आ गया आइसक्रीम का, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन वन कोन इज 54 पाई। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर क्या आ जाएगा, कंटेनर विल बी इक्वल टू, कौन सा शेप था, सिलिंड्रिकल शेप था, और सिलिंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर टाइम्स एच, और ये आर को सिलेंडर लिख दीजिए, एच सिलेंडर, वेयर आर सिलेंडर is the radius and H cylinder is the height। ठीक है, R सिलेंडर की क्या वैल्यू है, यहाँ पे बताइए, R सिलेंडर इज 6 सेंटीमीटर और हाइट इज 15 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर क्या था, ये H सिलेंडर था, दिस वाज R सिलेंडर था। ठीक है, वैल्यू पुटअप करी तो क्या आ जाएगा, पाई इंटू आर स्क्वायर इज 6 स्क्वायर 15। ठीक है, तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दैट इज कंटेनर इज पाई इंटू 6 स्क्वायर इंटू 15 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यहाँ पर 54 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमने यहाँ पे क्या देखा था, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर that is right circular container equal to n times volume of ice cream in one cone। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपने पास आ गया है दिस, पाई इंटू 6 स्क्वायर इंटू 15 इक्वल टू n टाइम्स 54 पाई। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n इक्वल टू पाई इंटू 6 इंटू 6 36 इंटू 15 अपॉन 54 पाई, पाई पाई कैंसिल आउट हो गया, सो कैलकुलेट करिए, यू विल गेट 10। तो आपके पास n की वैल्यू आ गई 10, n इज इक्वल टू 10। देयरफॉर नंबर ऑफ कोन्स which is filled with ice cream is n that is equal to 10 and this is your answer। ठीक है बच्चों, समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।